आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे। हरि बोल, जोर से बोल रहा। जो तुझसे नहीं सुलझते तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान और सतगुरु पर तू छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो
भगवान करेगा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे तू जाने तेरा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, एक भरोसा एक ही आशा। एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में तेरे अरदासा। चरणों में तेरे अरदासा। चरणों में एक भरोसा एक ही आशा। भरोसा चरणों में तेरे अरदासा। चरणों में तेरे अरदासा। चरणों में तेरे अरदासा। रखियो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखियो हो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने हो। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा, जब से तेरी शरण में आया। एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई हो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर। सौंप दिया सब, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर।
जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर। सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर। जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर। जीत तुम्ही पर, हार तुम्ही पर। केवल आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। केवल आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, पूरा विश्वास है। ओ मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक मेरी नैया पार लगाओगे तुम, नैया पार मेरी नैया पार लगाओगे तुम। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने। हरि बोल, हरि बोल। बहुत विस्तार से सुन रहे हैं कि सबसे पहले हमें सुनना आ जाए बस। शरीर से यहां हम पहुंचे, कान में आवाज भी आ रही है, लेकिन हमारे सुनने की पूर्णता इतने में हो, ये भ्रम होगा हमारा। मैंने आपसे कहा, करोड़ों लोगों को देखा है मैंने इस अंतराल में, और मेरे उन करोड़ों सुनने वालों में या और संतों महापुरुषों को सुनने वालों में मुझे 3 तरह के लोग नजर आए। एक गर्म तवे की तरह है, एक सुनने वाला गर्म तवे की तरह है। जैसे गर्म तवे पर बिंदु गिरता है और छिस करके उड़ जाता है, उस पर कुछ प्रभाव नहीं होता है, ऐसे ही एक वर्ग सुनने वाला ऐसा भी होता है, गर्म तवे की तरह, जिसमें प्रवचन का बिंदु आता है लेकिन क्षणिक भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके खान पान में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसकी संगति में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसके कर्मों में कोई, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता।
क्योंकि उसने सुना ही नहीं है। कान ने सुना लेकिन उसने अंदर ले जाकर के उस पर मनन ही नहीं किया, जीवन के आचरण में उतारने की कोशिश ही नहीं की। दूसरा सुनने वाला मुझे नजर आया कमल के पत्ते की तरह। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर बूंद गिरती है, उस पर टिकती है, मोती जैसी लगती है, उसकी शोभा बढ़ाती है, लेकिन जब हवा चलती है तो वो बूंद गिर जाती है। दूसरे सुनने वाले भी ऐसे लगे कमल के पत्ते की तरह कि जिन पर प्रवचन का बिंदु गिरता है, टिकता है, उनके जीवन की शोभा बढ़ाने लगता है, लेकिन आज की हवा में बह करके उसको दूर कर देते हैं अपने से। वो प्रवचन का बिंदु दूर हो जाता है, उनसे लाभ से वंचित रह जाते हैं। तीसरे सुनने वाले मुझे जो नजर आए वो सीप की तरह है। जैसे सीप में बिंदु गिरता है, सीप अपने अंदर उसे समाहित कर लेती है, मोती बनता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही इस तरह के श्रोता, प्रवचन का बिंदु उनमें गिरता है, वो अपने अंतर में समाहित करते हैं, अपने जीवन के आचरण में लाते हैं, और उनका जीवन बहुमूल्य बन जाता है, कीमती बन जाता है। हम स्वयं विचार करें कि हम कौन से हैं। हरि बोल। क्योंकि सत्संग तो ऐसी चीज है, ये सुनना तो ऐसी चीज है, बाकी चीजों के लाभ बाद में होते होंगे, लेकिन इसका तो तुरंत देखने को मिल जाता है, तुरंत फल इसका तुरंत देखने को मिलता है। आपने गंगा जी में स्नान किया, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा कितना मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। आपने तीर्थ यात्रा की, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा कम मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सत्संग की त्रिवेणी में तो डुबकी लगाते ही तुरंत फल मिलता है, प्रत्यक्ष, हाथों हाथ आपको देखने को मिल जाएगा। जो सुनेगा, मनन करेगा, जीवन के आचरण में उतारेगा, उसमें तुरंत अंतर देखने को मिलेगा आपको, तुरंत। रामायण में भी कहा मज्जन फल पेखिए तत्काला, इसमें स्नान करके तुरंत फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है। और आप आजमा लो, आपको हाथों हाथ देखने को मिल सकता है। और वो परिवर्तन क्या होगा, वो फल क्या है इसमें स्नान करने का। काक हो पिक बकहू मराला, कौवे कोयल बन जाते हैं, आकृति में नहीं, लेकिन जो कौवे की तरह कर्कश बोला करते थे, उनकी वाणी में मिठास आ जाती है। जब से सत्संग में जाने लगा, ये तो बदल गया भाई। देखो पहले कैसे बोलता था, और अब देखो जरा, बाहर जाकर के नहीं, यहीं बैठे बैठे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आपने स्नान किया तो, एक डुबकी इसमें लगाने की कोशिश की तो, इस प्रवचन बिंदु को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश, आपका परिवर्तन तुरंत नजर आ जाएगा। वरना तो सारी जिंदगी भी सुन करके न स्वभाव बदला, न बोली अगर गलत है तो, न खान पान बदला, न संगति बदली, न जीवन में कोई परिवर्तन आया। काक होए पिक बकहू मराला, बगुले भी हंस बन जाते हैं। दिखावा नहीं करेंगे, बगुले दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, आडंबर करते हैं, लेकिन मौका लगते ही गंदगी खाते हैं। जिसने सत्संग की त्रिवेणी में स्नान किया है, उसके जीवन में ढोंग, पाखंड और आडंबर नहीं होगा। वो तो चुन चुन करके मोती राम नाम के चुगेगा। हरि बोल, जोर से बोलो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर बचाऊं गली गली। हंस बन जाते हैं। हंस का मतलब कोई शरीर की आकृति में हंस नहीं बन जाते हो।
विवेकी बन जाते हैं, नीरक्षीर विवेकी जिसे कहते हैं। यह परिवर्तन देखने को मिलता है उनके जीवन में। अगर जीवन में वांछित परिवर्तन न आया तो फिर पूर्णता नहीं है। सब कुछ करके भी हमने कुछ नहीं किया है यार। हरि बोल। सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया है। भक्ति की शुरुआत की हमने, पहली भक्ति की शुरुआत की। और याद करो, मैंने एक भजन सुनाया था बहुत पहले, लोगों ने तरह तरह के शब्द जोड़ करके, कम करके, तरह तरह से गाना शुरू किया। वो भजन की बहुत सामान्य पंक्तियां थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो। आए हो तुम जहां में क्यों, और क्या था करना यहां। आए हो तुम जहां में क्यों, और क्या था करना यहां। सत्संग में यह जान लो, बस हो गया भजन। और खाली जान मत लो, जीवन में फिर उतार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो। सब राग द्वेष वैर तज, तू प्रेम सबसे कर। सब राग द्वेष वैर तज, तू प्रेम सबसे कर। उपकार कर पर गर्व ना कर। उपकार कर पर गर्व ना कर। हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। गर दोष देखने ही है, दोष नहीं देखने चाहिए, लेकिन आदत बन गई है तो देखो। मैं छूट दे रहा हूं, जो न भी देखते हो वो भी अब देखना है, लेकिन थोड़ा सा अंतर करके। गर दोष देखने ही है तो क्यों ना अपने देख। दुनिया की बहुत बुराइयां देखी हैं, बड़े चटकारे ले लेकर के उसकी चर्चा करते हैं हम। अरे बोल रहा, गर दोष देखने ही है तो क्यों ना अपने देख। निंदा पराई कर पाप ना ले, बस हो गया भजन। निंदा पराई कर पाप ना ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक
वो भी भजन है जो गाते हो, वो भी भजन है, कीर्तन है जो करते हो, लेकिन भजन की पूर्णता तो इसमें है। अगर नहीं है तो बेकार है। जीवन में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन ना आया तो उस भजन का, उस भक्ति का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। हरि बोल, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अरे भक्त तो रावण भी कम नहीं है, जितनी भक्ति उसने की है हम क्या करेंगे, जितनी तपस्या उसने की है हम क्या करेंगे। रावण ने कितना कठोर तप किया है, कितना ओम नमः शिवाय का जाप हम सारी जिंदगी तो क्या कई जन्मों में नहीं कर पाएंगे। हरि बोलना। आज भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो तांडवी स्तोत्र गाया जाता है वो भी रावण का विरचित है, उसका लिखा हुआ है। हरि बोल। कितना बड़ा भक्त, कितना बड़ा भक्त, लेकिन भक्ति की पूर्णता कायम है। जीवन में परिवर्तन तो आया ही नहीं। जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए था, न कर्मों में, न स्वभाव में, न जीवन में, लाभ नहीं उठा पाया जो उठा सकता था। हरि बोल। दूसरे का धन हड़प करना, दूसरे की जायदाद हड़प करना, दूसरे की स्त्री को हड़प करना, हरि बोलना, दूसरों के सम्मान को हड़प करना, क्योंकि सबका सम्मान कम करने की कोशिश करता है। ना देवताओं का सम्मान हो, न ऋषियों का सम्मान हो, न वेदों का सम्मान हो, न यज्ञों का सम्मान हो, सबको खंडित करता है। जो परिवर्तन आना चाहिए वो तो है ही नहीं। हरि बोलना। भस्मासुर ने जितना कठोर तप किया मैं नहीं कर सकता। भस्मासुर ने जितना ओम नमः शिवाय का जाप किया मैं नहीं कर सकता। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, शायद नहीं कर पाऊंगा। भक्त है कि नहीं शिव का, बोलो। बहुत भक्ति की, बहुत साधना की, बहुत तपस्या की, लेकिन सोच में, जीवन में अंतर तो आया ही नहीं। जो आना चाहिए था, परिवर्तन तो नहीं आया। रावण की तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मा जी भी सामने प्रकट होते हैं, शंकर जी भी सामने, तुम्हारे सामने आते हैं नहीं आते हैं तुम जानो। हरि बोल। भस्मासुर ने तपस्या की, उसकी सफल हुई, शंकर जी सामने आते हैं और मन वांछित वरदान मांगने को कहते हैं। मांग लो क्या मांगना चाहते हो। लेकिन क्या मांगा? जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के खत्म हो जाए। हरि बोल। जल के राख हो जाए। कितनी गिरी हुई सोच है, कितनी छोटी सोच है। दूसरे का बुरा, दूसरे का बुरा चाहने और करने वाले का कभी भला हो ही नहीं सकता है। याद रखें, हो ही नहीं सकता है कभी। भगवान को एक अलौकिक रूप धारण करना पड़ा, एक अलग विषय है। लीला करनी पड़ी, एक अलग विषय है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? खुद ही जल करके राख हो गया। जो दूसरों के लिए खड्डे खोदता है, एक दिन उस खड्डे में खुद न गिर जाएगा ही। याद रखें। दूसरों के घरों में अंधेरा करके जो अपने घर को रोशन करने की कोशिश करता है, वो चिराग कहीं उसके घर को जला करके खाक ना कर दे। खाने पीने की चीजों में लोग मिलावट कर रहे हैं, जहर बेच रहे हैं बुरी तरह से, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे तुम अपना लाभ चाहो पर किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं। तुम अपना भला चाहो पर किसी का बुरा करके नहीं। तुम आगे बढ़ना चाहो लेकिन किसी को पीछे गिरा करके नहीं। तुम अपना जीवन चाहो लेकिन लोगों की लाशों पर पैर रख करके नहीं। रोज घर में नए चिराग जल रहे हैं, लोगों के घरों के चिराग बुझा बुझा करके एक दिन उनके घर को वो चिराग ही जला करके खाक कर देते हैं। याद रखना, अपने कर्मों का फल एक दिन भोगना पड़ता है। एक दिन अगर दिल किसी का दुखाया ना होता,
जमाने ने तुझको सताया ना होता, न आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को गर रुलाए। मैं नहीं कह रहा इस जन्म में या पूर्व जन्म में, कहीं ना कहीं सब हमारे कर्मों का ही चिट्ठा सामने आ रहा है। हरि बोल। अब उसको चाहे खुश होकर के हम स्वीकार करें, चाहे रो के स्वीकार करें, ये हमारे ऊपर है। हिम्मत कर लें या टूट जाएं, ये हमारे ऊपर है। अगर दिल किसी का दुखाया ना होता, जमाने ने तुझको सताया ना होता, ना आते तेरी आंख में आज आंसू, किसी हंसते को घर रुलाया ना होता, न चुभता तेरे पांव में आज कांटा, जो नश्तर किसी को चुभाया ना होता, न घर में अंधेरा तेरे आज होता, जो दीपक किसी का बुझाया ना होता। अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, अगर बेसहारों का तू बनता सहारा, तो दिल में तेरे गम का साया ना होता। हरि बोलना। जिसके सिर पर हाथ रखो जल के खाक हो जाए। अरे जिस पर तू हाथ रखेगा हो सकता है उसको बचाने वाला कोई हो। परमात्मा अगर उसका रक्षक है तो तू क्या बिगाड़ सकता है उसका। जाको राखे साइया मार ना सके कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जब से। लेकिन तूने तो सोच खराब कर ली ना अपनी, उसका परिणाम। हरि बोलना। जीवन में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए ना आया तो फिर भक्ति अधूरी है, हमारा सुनना अधूरा है, हमारा भजन कीर्तन अधूरा है। वाणी पवित्र हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। कान पवित्र हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। समय पवित्र हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जीवन पवित्र तो तभी हो पाएगा जब परिवर्तन आएगा। परमात्मा का नाम लेकर के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिनके साथ में परमात्मा हो गए, सोचो उनको दुख आने चाहिए कभी। लेकिन पांडव भी भगवान कृष्ण से बड़ा प्यार करते हैं और कृष्ण भी पांडवों से बहुत प्यार करते हैं। बस सारा जीवन संघर्ष रहा, सारा जीवन मुसीबतों के बादल मंडराते रहे, सारा जीवन भगवान कृष्ण के होते हुए। हरि बोल। भगवान के नाम को लेकर के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान जिनके साथ हो वो दुखी, हालांकि मैं नहीं कह रहा कि वो दुखी थे, दुख आए हैं। दुखी थे या नहीं ये आप भी जानते हो, क्योंकि दुख में और दुखी में बहुत अंतर है। एक इतने से दुख से भी बहुत दुखी हो जाता है, एक बड़े से बड़े दुख को भी सहज में स्वीकार करके, परमात्मा का प्रसाद स्वीकार करके उसे सहज में निकाल जाता है। एक इतने से दुख को भी पा करके मार दुनिया भर का बवाला मचा देता है। कई बड़े बड़े दुखों को जानने वाला जानता है कि इसके अंदर क्या है। किसी शायर ने कहा था ना, वो गजल में कितना प्यारा, मुस्कुराते दिख रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कोई गम है जो छिपा रहे हो। बाहर से सबसे हंस रहा है, बोल रहा है, जानने वाला जानता है इसके दिल में क्या दर्द है। लेकिन कोई नहीं, परमात्मा का स्मरण कर रहा है, निकाल जाता है दुख की घड़ियों को, पार कर जाता है। पांडवों पर सारा जीवन दुख आए हैं, विपत्तियां आई हैं, मुसीबतें आई हैं। क्यों? परमात्मा का नाम लेने का तात्पर्य या परमात्मा का साथ मिलने का तात्पर्य ये नहीं कि चाहे जैसा जीवन जियो, चाहे जो खाओ, चाहे जैसी संगति करो, चाहे जैसा व्यवहार करो, बिल्कुल नहीं। ये भगवान ने थोड़ी सिखा दिया कि द्रौपदी तीरों के समान चुभने वाले वचन बोला करना, ओ अंधे की अंधी औलाद रही ना, सारी जड़ वहां से पैदा हो गई। भगवान ने सिखाया जुआ खेलना, लेकिन पांडवों ने जुआ खेला है, अपनी स्त्री तक को दांव पर लगा दिया। क्या भगवान ने सिखाया? हरि बोल। जो सुख चाहते हो, जो आनंद चाहते हो, वो तभी मिलेगा जीवन में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए वो भी आए अवश्य। हरि बोल। मात्र जितने को आप भक्ति समझते हो उसमें तो हमसे आगे वो राक्षस हैं। इतनी तपस्या करना, इतना ओम नमः शिवाय का जाप करना, इतना 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 किया, हम क्या करेंगे? हरि बोल।
लेकिन सोच नहीं बदली, कर्म नहीं बदले, खान पान नहीं बदले, संगतियां नहीं बदली, जीवन नहीं बदला, आचरण नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदला, तो जीवन में जो पाना चाहते थे उससे वंचित रह गए। हरि बोल। सदगुरु का मिलना, संतों का मिलना, परमात्मा का मिलना, यह हमारे किसी पुण्य का परिणाम हो सकता है या उनकी कृपा का प्रसाद हो सकता है। यह मिलना, लेकिन हमेशा मिले रहना, यह हमारे आचरण पर निर्भर करता है। यार, आदमी दूर हो जाएगा, वो दूर नहीं करते हैं, अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से दूर हो जाता है आदमी, अपनी संगति से, अपनी सोच से, अपने खान पान के कारण। हरि बोल। तो सुनने की पूर्णता जिसमें है। इतिहास को हम इसलिए रखते हैं सामने, इन उदाहरणों को इसलिए रखते हैं, इनसे प्रेरणा ले सकें हम। जैसे मैं एक वाक्य में हमेशा कहा करता हूं, लर्न फ्रॉम पास्ट। बोलो, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, हो चुकी गलतियों को सुधारो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ। योजना बनाते ही मत रह जाना, क्योंकि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, एक क्षण लगता है। अरे अभी तो फोन पे बात कर रहे थे, क्या हुआ? अभी तो हमने बाजार में देखा था, क्या हुआ? अभी तो हमने वहां देखा था, क्या हुआ? हरि बोल रहा। लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो। मैंने हमेशा कहा है, जिसका वर्तमान अच्छा बना है उसका भूत और भविष्य तो अपने आप ही अच्छा बन जाएगा, क्योंकि भूत और भविष्य को पैदा करने वाला, या भूत और भविष्य की एक मजबूरी है, उसे वर्तमान की सीढ़ी पर आना ही आना है, क्योंकि वर्तमान ही भूतकाल बनता है और भविष्य को भी एक दिन वर्तमान बनना है। अगर मैं वर्तमान संवारता गया, संवारता गया, संवारता गया, मेरा भूत और भविष्य तो अपने आप संवर जाएगा। मैं ज्योतिष की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, भिखारी बनकर के अपना हाथ नहीं दिखाना पड़ेगा, या पत्री नहीं दिखानी पड़ेगी मुझे। ज्योतिष की आलोचना नहीं है ये, लेकिन भविष्य किसका उज्जवल होता है याद रखना, जिसका वर्तमान उज्जवल होता है। जिसका वर्तमान अच्छा नहीं है, एक दिन उसका भविष्य भी खराब होने वाला है। हरि बोल। आप भी छोटे बच्चों से क्या कहते हो? बेटा कर ले मौज, बाद में देखे रोएगा फिर तू। पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, कहते हो कि नहीं कहते हो? क्योंकि वर्तमान को अच्छा बनाओगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बनेगा। याद हमें वर्तमान में जीना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, क्योंकि याद करो, मैंने कहा था 4 युग मुझे नजर आते हैं और आपको भी वही नजर आएंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में अच्छाई और बुराई लोकों में थी, वो देवलोक है, वो असुर लोक है। अपवाद स्वरूप वहां भी अच्छे बुरे लोग मिलते थे, लेकिन अधिकांशतः अच्छाई और बुराई लोकों में थी। त्रेता युग में आते आते परिवर्तन आया, लोकों में से वो अच्छाई बुराई देशों में आ गई। एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ लंका है। अपवाद स्वरूप अच्छे बुरे लोग वहां भी थे, वरना अधिकांशतः एक अच्छाई का प्रतीक माना गया, एक बुराई का प्रतीक माना गया। द्वापर युग आते आते और परिवर्तन आया। अब अच्छाई और बुराई लोकों में नहीं थी, देशों में नहीं थी, अब तो हर परिवार में आ गई है। एक ही परिवार में कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, अच्छे और बुरे एक ही परिवार के अंदर पैदा हो गए। लेकिन कलयुग में तो ये अच्छाई और बुराई ना तो लोकों में आएगी, हरि बोलना,
अच्छाई बुराई ढूंढने के लिए लोकों में जाने की जरूरत नहीं है, अब देशों में जाने की जरूरत नहीं है, परिवारों में जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ऐसा कौन है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो? सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। फर्क इतना है कि तुम कौन सी चीज को जागृत करते हो, किसको हटाते हो। कुमति निवार सुमति के संगी बन जाते हो, तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां हरि बोल। अब तुम्हारे अंदर अच्छाई भी है, तुम्हारे अंदर बुराई भी है। किसी ने कहा था, है गुण अवगुण सब विषय, इन बिन जंतु न कोई। गुलाब का फूल है लेकिन कांटे वहां भी है, कमल का फूल है, कीचड़ और जोंक वहां भी है। अच्छाई और बुराई सब जगह है। अब तुम कहां से क्या ले रहे हो और अपने अंदर कौन सी जागृत करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पर निर्भर करता है। हरि बोल। ये आप पर निर्भर करता है। ये भूतकाल से खाली प्रेरणा लेनी है, देखना है उनसे ऐसी गलती हुई, हमसे भी ऐसी गलती ना हो जाए, वरना ये दुष्परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा जो उन्होंने भोगा है। उन्होंने ऐसा अच्छा किया, उसका कितना सुखद परिणाम हुआ, अगर हम भी करेंगे तो हमारे जीवन में भी सुखद परिणाम आए। भाई यही सीखना है, और क्या है। भूतकाल की अच्छाई और बुराई की खाली चर्चा नहीं करनी है, उससे प्रेरणा लेनी है। हरि बोलना। लर्न फ्रॉम पास्ट, सीखो उसे। वो अच्छा था, वो अच्छा था तो तुम भी याद कर रहे हो, लोग भी आगे अच्छे, तेरे को याद कौन करेगा तेरी अच्छाई से। तो फिर काहे को उसे याद कर रहे हैं हम? याद नहीं कर रहे, उससे प्रेरणा लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अच्छा किया, उसके जीवन में सुखद हुआ, मैं अच्छा करूंगा, मेरे जीवन में भी सुखद होगा। उसने बुरा किया, उसको ये दुखद परिणाम भोगने पड़े, मैं बुरा करूंगा, मुझे भी भोगने पड़ेंगे। हरि बोल। रामचरितमानस का प्रमुख प्रसंग सुना देता हूं मैं आपको आज, जो हमारी श्रवण भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, एक साथ दो व्यक्तित्व हैं, एक को देख के लग रहा है कि वो बहुत अच्छा श्रवण रूपी भक्ति को अपने जीवन में अपनाए हुए है, और दूसरा श्रवण का महत्व नहीं जानता है, और कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में एक बार भगवान शिव कुंभज, कुंभज कहते हैं जो कुंभ से पैदा हुए, अगस्त ऋषि को कहते हैं। हरि बोल। अगस्ता एक छोटा सा बच्चा, आज से बहुत 30-35 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जब मैं पैदल यात्रा, 35 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जब पैदल यात्रा में था, सन 1982 की बात बता रहा हूं। अब तो वो भी बहुत बड़ा होगा, हरि बोलना, वो बाल बच्चेदार होगा। कहता, महाराज जी ये हमारा देश 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ था? हरि बोल। ये 15 अगस्त को अंग्रेज क्यों भाग गए थे? अब बच्चा था, मैंने कहा बच्चे को बच्चे की तरह ही समझाना चाहिए। मैंने कहा बेटा, इस हिंदुस्तान में रह करके, भारतवर्ष में रह करके भारत के बारे में बहुत कुछ उन्होंने जाना। और मैंने कल प्रवचन में सुनाया था ना, एक अगस्त ऋषि हुए थे, 3 बार आचमन करके सारा सागर पी गए। वो सुना था ना कल? बोले हाँ महाराज जी। अंग्रेज डर गए, बोले 1 अगस्त ने ऐसा कर दिया, अब 15 अगस्त आ गई, पता नहीं क्या होने वाला है, इसलिए भाग गए, डर के मारे भाग गए। बेटा कहला हाँ महाराज जी बात तो ठीक है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। बड़े कोमल मन के होते हैं, बड़े सीधे सरल स्वाभाविक मन के होते हैं बच्चे, और उनसे बात करके बड़ा आनंद आता है। हरि बोल रहा है। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। हरि बोल। इनके जैसे बन जाए तो भगवान की कृपा यूं होगी, यूं।
हम बड़े अपने आप को समझने लग जाते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। छोटे बने रहे, क्योंकि भक्ति की शर्त भी यही है। भगवान के सारे लोग दो श्रेणी में बांटे हैं, एक भक्त हैं, एक ज्ञानी हैं। भगवान कहते हैं मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी। ये जो ज्ञानी है ना, ये मेरे बड़े बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरे छोटे बच्चे हैं। ज्ञानियों को अहंकार है, अरे हम अपने आप निपट लेंगे, लेकिन भक्त तो हाथ उठा देता है, ऐ मेरे परमात्मा अब तेरे को समर्पित है, तू ही रक्षा कर हमारी, तू ही रक्षा कर, तू ही रक्षा कर। वो कह रहा मैं निपट लूंगा, अरे मेरे लिए क्या है, एक फोन करूंगा, अरे बोल। वो कहता नहीं प्रभु, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। दोनों हाथ ऊपर करके, ओ तेरे भरोसे, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने हो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान शिव गए अगस्त ऋषि के यहां, संग सती जग जननी भवानी, जगत माता सती भी साथ में जा रही है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो, जय मां, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, सब मिलके बोलो। मां कष्ट निवारे, मां पार उतारे, मां शेरों वाली, पहाड़ों वाली, मां जोतों वाली। हाँ जय माता दी, हाँ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रणाम कर लेते ना। भगवान शिव के साथ में जगत माता सती भी जा रही है। जाकर के पहुंचे, कथा चल रही थी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। श्री राम की पूरी कथा सुनाई है अगस्त ऋषि ने। सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान शिव ने बड़ा सुख प्राप्त करते हुए सुनी है। क्यों, सती भी तो साथ में थी, उनका नाम क्यों नहीं आया? हरि बोल, जोर से बोलो ना, आप ध्यान से देना। भगवान शिव भी गए हैं, सती माता भी गई है, लेकिन जब कथा सुनने की बात आती है तो सुनी महेश, भगवान शिव ने सुनी है, सती माता ने सुनी, कहीं नाम ही नहीं आता है। हरि बोल। और मैं दावे से कह रहा हूं, आज अगर कथा सुन ली होती ना, भविष्य में कभी शंकाएं मन में पैदा ही नहीं होती। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई है, लेकिन भगवान शिव सुनकर के परम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। और अब अगस्त ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, यह सौभाग्य कहां मिलेगा? आप यहां पधारे हो और परमात्मा की भक्ति का रहस्य आपसे ज्यादा क्या जान सकता है कोई? शिव ने जो भगवान के साथ रिश्ता निभाया है, मेरा चैलेंज है कि दुनिया में कोई निभा के दिखा दे। भगवान शिव और राम का रिश्ता जानते क्या है? सेवक स्वामी सखा सीए पी के,
मेरे भोले बाबा मालूम है राम जी के रिश्ते में क्या लगते हैं? बड़ा अद्भुत रिश्ता है ये। मेरा चैलेंज है कि कोई निभा के दिखाए इसे, और मेरे भोले बाबा ने बड़े प्यार से निभा के दिखाया है। क्या कहते हैं? भगवान शिव राम के क्या है? सेवक हैं। क्या है बोलो? अब जो शंकर जी को मानते बुरा मत मान देना, पूरा सुनना पहले। अरे बोलना अधूरा, अधूरा नहीं, पूरा सुनना। भगवान शिव राम जी के सेवक, क्योंकि हर समय राम नाम रटते हैं। बाहर वालों को नहीं पता है, लेकिन साथ रहने वाले ज्यादा जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। हरि बोलना। मां पार्वती प्रमाण पत्र दे रही है, उनसे ज्यादा कौन जानेगा बोलो? तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। हे मेरे स्वामी, आप तो रात दिन राम 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 रटते रहते हो, सादर जपहु, बड़े आदर के साथ जपते हो। और जब कालकूट विष का प्रभाव आया, पूछा हे भोले बाबा, इतने कालकूट विष के प्रभाव से, जिसके प्रभाव से दुनिया जल रही थी, आप पान कर गए, कैसे? बोले मेरे अंदर में राम था, ऊपर से विष आया, वो विष जान लेने वाला नहीं, विश्रामदायक बन गया। विष और राम जब दोनों मिले, मेरे अंदर राम था, ऊपर से विष आया, दोनों मिले तो क्या बन गए? विश्राम। क्या बन गए? ये विष भी मेरे प्राण लेने वाला नहीं बना, मुझे विश्राम देने वाला बन गया है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलकीन अमी को। नाम के प्रभाव को शिव से ज्यादा कौन जानता है, जिन्होंने कालकूट के विष के प्रभाव को अमृत की तरह बना दिया है। अमृत की तरह विष को। मां पार्वती कहने लगी मैं अभी भोजन नहीं कर, नहीं आज तुम्हें मेरे साथ भोजन करना है। भोले बाबा कहने लगे ऐसे प्यार हो आपस में, देखो आज तुम मेरे साथ बैठ करके भोजन करो। नहीं स्वामी, मेरा नियम है और मैंने अभी पूजा पूरी नहीं की है, नियम मुझे पूरा कर लेने दो। क्या नियम है तुम्हारा? आपको नहीं पता? मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूं। अच्छा लो अभी करवा देते हैं। बोलो राम, बोलो ना, बोलो राम, बोलो राम। एक बार खाली राम कह दे तू, एक बार राम कहते ही तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूरा हो जाएगा। चिंता मत करो, राम बोलो और आओ भोजन करो। क्या कह रहे हो स्वामी? तो उस समय भगवान शिव ने कहा था राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर एक राम शब्द है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। ओम शिवाय। दोनों हाथ उठा के बोलो, कितना अच्छा लगेगा दिव्येश्वर महादेव के मंदिर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगस्त ऋषि कहते हैं हे भोले बाबा, मेरे परम सौभाग्य है कि आप पधारे हैं, और श्री राम की भक्ति के बारे में आप जैसा कौन जान सकता है, क्योंकि ऐसा रिश्ता कौन निभा पाएगा। रिश्ता सुन लो पहले, पूरा नहीं सुना आपने। सेवक, राम जी के सेवक हैं ये, क्योंकि हनुमान के रूप में यही भोले बाबा आकर के सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो सेवक हो गए कि नहीं बोलो? सेवक स्वामी, दूसरा रिश्ता है स्वामी का। जो सेवक है वो स्वामी कैसे हो सकता है? अरे बोल, भगवान राम के स्वामी है, क्योंकि मेरे राम भगवान शिव की पूजा करते हैं। लंका के युद्ध से पहले भी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं।
और जब भोले बाबा प्रकट हुए रामेश्वर की स्थापना के समय, वहां पर चर्चा आई कि इसका नामकरण क्या है। बोले रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम का अर्थ क्या है? भोले बाबा कहने लगे, लो इसका तो सीधा अर्थ है, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम जिनके ईश्वर हैं, भगवान राम कह रहे नहीं, मैंने अपना ईश्वर मान करके स्थापित किया है, रामेश्वरम नाम मैंने रखा है। रामेश्वरम का तात्पर्य राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। राम कहते हैं राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं, और शिव कहते हैं राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। क्या बात, क्या बात। हम अपना सम्मान बढ़ाने के लिए औरों के सम्मान को गिराते हैं। ये महानता का आदर्श है कि दूसरे को सम्मान देकर के हमारा सम्मान बढ़ता है। अब तीसरा रिश्ता, सेवक, बोलो, स्वामी, सखा। सखा मित्र हैं ये, एक दूसरे की लीला के सहायक हैं, एक दूसरे का सम्मान रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के भक्तों का उद्धार करते हैं। हरि बोल। भगवान शिव भी बनारस में कहते हैं आज भी मृतक के कान में स्वयं तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, राम नाम मंत्र का उपदेश देते हैं शिव जी स्वयं। और भगवान राम भी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोई न भावा। जो शिव का तो द्रोही हो और मेरा भक्त कहलाता हो वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता है। कितना मैत्री है एक दूसरे में, हरि कितना प्यार है एक दूसरे में। और भगवान शिव ने वो रिश्ता निभाया, या तो तुम किसी के स्वामी हो सकते हो या किसी के सेवक हो सकते हो, चलो स्वामी और सेवक भी हो जाओगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परंपरा आगे बढ़ाई। उन्होंने कितने प्यारे शब्द कहे। उन्होंने जब कहा कि मैं अमृत पान करके स्वयं शिष्य बन रहा हूं, अपने शिष्यों के शिष्य बने, उस समय एक पंक्ति उभर करके आई थी, तन तन गुरु गोविंद सिंह आप पे गुरु चेला। अपने आप ही गुरु भी है, अपने आप चेला भी है। वाह, हरि बोल। सेवक भी बन सकते हैं, स्वामी भी बन सकते हैं, और जिनके सेवक हैं उनके साथ मित्रता नहीं हो सकती। हरि बोल। मित्रता में बराबर का दर्जा आ जाता है, सेवक के चरणों में जगह है। हरि बोल। स्वामी का बहुत ऊपर स्थान है। हरि बोल, जोर से बोलो। लेकिन ऐसे रिश्ते को भी ऐसे निभाते हैं, ये भक्ति का परिणाम है, भक्ति का चमत्कार है, भक्ति का आदर्श है। आप जैसे भक्ति के रहस्य को कौन जानेगा। हे भोले बाबा, मेरे सौभाग्य हैं आज आप यहां पधारे हैं, तो कृपा करके आज मुझे कुछ भक्ति के रहस्य बताइए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव ने भी अधिकारी समझ करके उससे कहा है, क्योंकि बिना अधिकारी के उपदेश भी गलत है। याद रखो, जो किसी का अधिकारी ना हो उसको वो देना समझो बंजर भूमि में बीज डालने जैसा है। जिस चीज का जो अधिकारी है, जैसे आपको कहा था ना, कुछ लोगों का प्रयास कैसा होता है, बंजर भूमि में बीज डालने जैसा। सठ सन विनय, एक मूर्ख व्यक्ति से प्रार्थना करो, उसका अधिकारी नहीं है। आप जितनी प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, वो उतना कहें अरे कमजोर है, डर गया, देखा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। प्रेम का अधिकारी नहीं है कुटिल व्यक्ति, क्योंकि उसका प्रेम हमेशा टिकेगा ही नहीं। उसके स्वार्थ में जब बाधा आएगी, प्यार उड़नछू हो जाएगा, एक सेकंड लगेगा।
कुछ दिन तो ऐसे लगेगा आहा ऐसा प्यार कहीं देखा ही नहीं, उसके बाद पता भी नहीं कहां उड़ गए। हरि बोल। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। एक कंजूस से आप उदारता की बात करो, बेकार, वो अधिकारी नहीं है इसका। वो जोड़ जोड़ के मर जाएगा, छोड़ जाएगा, बाद में चाहे सांप बन के उस पर आके बैठ जाएगा, लेकिन उदारता की बात मत करो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी। जो मोह ममता में लिप्त है बुरी तरह से, उससे ज्ञान की चर्चा करो। उसका अधिकारी नहीं है ज्ञान का। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यंत लोभी आदमी से आप वैराग्य की चर्चा करो, कोई फायदा नहीं है। क्रोधी ही सम, विस्तार मैंने कर दिया, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। क्रोधी ही सम, एक गुस्से, जिसको गुस्सा आ रहा है बड़ी जोर का, उससे आप शांति की बात करो। वो कहते हो हट जा, नहीं तेरे को भी मारूंगा, हट जा यहां से, बीच में मत आना तो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। क्रोधी व्यक्ति से शांति की बात करना, वो शांति का अधिकारी नहीं है उस समय, बंजर में बीज बोने जैसा होगा। क्रोधी सम कामी ही हरि कथा। जो कामी व्यक्ति है उससे श्री हरि की कथा करो। ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे बंजर भूमि में बीज बो के बीज के पैसे भी बर्बाद करोगे, मेहनत भी बर्बाद करोगे, इतना ही तुम्हारा प्रयास होगा और कुछ नहीं होने वाला है। हरि बोल। भगवान शिव ने देखा ये अधिकारी है तो उसे भक्ति का उपदेश दिया। बड़ी दिव्य अलौकिक घटनाएं घटी हैं। और क्या क्या हुआ शेष कल आज यहीं पर। अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो दिव्येश्वर। मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पे, हो मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा। जब हो हाथ में हीरा। कौन बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा। जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, और कसीर कसीरा। और कसीर कसीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, और कसीर कसीरा। और कसीर कसीरा। सांच के आगे झूठ का हरदम, हो सांच के आगे झूठ का हरदम। निकला यहां दिवाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला। हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या मारेगा मारने वाला, जब दीन दयाला है रखवाला। जब दीन दयाला है रखवाला। जब दीन दयाला है रखवाला।
जब दीन दयाला है रखवाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मेरा ओ दीन दयाला हरि है हजार। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, और अपना तिरंगा झंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने वतन का झंडा, अपना। भारत माता की वंदे। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, और अपने वतन का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे, हरि बोल, सिर पे पड़ेगा। युगों युगों से इस धरती पर, हो युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला अपना। ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। जाको रखे साइया, हे जाको रखे साइया। हे बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो। मेरा हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ, हरि है हजार हाथ वाला। हरि बोल, हरि बोल।